रीजनिंग में हमारे दो पार्ट हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें हम क्या करना है, कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन या पैटर्न होगा उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या लैंग्वेज या फिर स्टेटमेंट के बेसिस पे जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, पैरा एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट हो गए। यहाँ पे हमारा जो हो गया सीरीज हो गए, कैलेंडर है, ठीक तो दिख रहा है, सीरीज, पेपर फोल्डिंग, पेपर को आता नहीं कि ये इतनी बार फोल्ड किया, और कटिंग, डाइस, और क्या आता है इसमें, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, डाइस, मिरर वाले प्रॉब्लम हो गए, वाटर एंड मिरर वाले प्रॉब्लम होता है ना, मिरर इमेज का दिखने के लिए कि ये मिरर, सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो इस तरह के ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी आ रही है आवाज़ और दिख रहा है कि नहीं, क्लियर? ऑनलाइन में जो बच्चे आप कनेक्ट करें हैं मीट पे, गूगल मीट पे, हो गया? यस सर, आ रही आवाज, दिख ठीक है। रहा है। तो पहला हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर, वो हमारा एनालॉगी वाला होगा और क्लासिफिकेशन, ये दोनों होगा, ठीक है, नोटेड। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पे आपको चीज़ें क्लियर होगी। इसमें लॉजिक लगाना है, आपको लॉजिक लगाना है और देखना है क्या उसमें लॉजिक लग रहा है क्वेश्चंस में, उसके बेसिस पे हमें देखना है, ठीक है। आते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, एनालॉगी। एनालॉगी में हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग ए सिमिलर रिलेशनशिप between, identifying similar relationship between a given problem in a given problem और कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा या प्रॉब्लम होगा उसमें हम सिमिलर रिलेशनशिप निकालते हैं, क्लियर? सिमिलर मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो आपका ऐसे, इसको मतलब आप ऐसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आते होंगे, ये अभी इसका वो दिखा रहा हूँ मैं। सिमिलर रिलेशनशिप मतलब कि आपका ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा, सपोज करो 2 है और ये 3 है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मान लो दे दिया 4, पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, वही तो रीजनिंग है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, कुछ भी आ सकता है, बहुत सारे आपके लॉजिक लगा सकते हो, बहुत सारे ऐसे, कोई कहेगा कि, तो मैं बस अभी ये डिफिनेशन बता रहा हूँ कि जो आपकी एनालॉगी है उसमें ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा वही हमारा सी और डी के बीच में आना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि सर 2+1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4+1 करेंगे तो 5 आ जाएगा।
क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऐसे करें तो दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन, 1 प्लस हमारा क्या कह देंगे कि सॉरी क्या, 3 और 2 को नहीं, हम इन दोनों के बीच के रिलेशन निकाल लेते हैं ना। तो ऐसे अब दूसरा ये ऑप्शन हो गया 2 स्क्वायर -1 कर दिया। कोई कहेगा कि ऐसे, तो फिर आगे का हमारा नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत सारे रीजनिंग लगा, सॉरी बहुत सारे लॉजिक लगा के आपको निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन में जो अवेलेबिलिटी होगी उसी के बेसिस पे आपका जो आप लगाओगे लॉजिक वो आएगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे लगाओगे ना क्वेश्चन, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया बताया अभी डिफिनेशन के लिए कि सिमिलर रिलेशनशिप होनी चाहिए। यहाँ पे सिमिलर, एक से बीच के बीच आपका जो रिलेशन है वो आपकी C to D सेम होगा। क्लियर। इसमें जो हम टॉपिक, इसके जो सब टॉपिक होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे जो होंगे, पहला आता है आपका न्यूमेरिक या नंबर बेस्ड, दूसरा हमारा अल्फ़ाबेट, तीसरा हमारा जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड। सिंपल जो क्वेश्चन जैसे हो गया ना, जनरल इंटेलिजेंस में आप देख लो जी, डॉग कैट, तो आपका नेक्स्ट आपका क्या होगा, उसी से आगे दिया होगा कुछ और दे रखा होगा, रैबिट या ह्यूमन में मैन वुमेन का रिलेशन दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड। या किसी कैपिटल से रिलेशन दे रखा होगा कि न्यू दिल्ली टू आपका इंडिया, तो न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया का, तो उसी में ऑप्शंस दिए रहेंगे, टोक्यो, जापान, या फिर आपका USA, न्यूयॉर्क, इंटेलिजेंस बेस्ड। इसमें हमने ये कवर करना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। नंबर बेस्ड में आपके क्या रहेंगे, नंबर का रिलेशंस निकाले रहेंगे। नंबर से हमारे जो आपके नंबर बेस्ड में आपको नंबर के न्यूमेरिकली बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा उसको ऑप्शन में डालना है। अल्फ़ाबेट में ABCD जो होता है तो उसमें आपको देखना है। जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड में जैसे किसी का कैपिटल का दे दिया आपका, या फिर कुछ जैसे बुक हो गए तो बुक ऑथर का रिलेशंस दे दिया, या फिर टीचर्स का हो गया, कॉज एंड इफेक्ट वाले हो गए, तो ये सारी चीज़ें जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड में आ जाएंगी। इसमें कुछ वो नहीं करना है, जितना इसमें करोगे क्वेश्चन वही इतना अच्छा रहेगा। रब कर दूं, चलिए फिर। जैसे 2, अब हमने पहला कौन सा टॉपिक लिया था बताओ, पहला क्या लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट वन नंबर बेस्ड। तो नंबर बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे, नंबर बेस्ड। आप लोग इस पे लॉजिक लगाओ, 2 9 का जो रिलेशंस है, 5 और बस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में हमारा दे रखा है क्या, 25 20 36 20, 25 20 36 20। लगाइए लॉजिक। अब लगाओ, कुछ लॉजिक लग रहा है। हम्म, ऐसे देख रहे होगे तो यार 2 + 7 कर रहे होगे, फिर 5 प्लस क्या हो जाएगा 7, ये आपका यहाँ पे 36 है।
क्या चाहिए? 36। हाँ ठीक है, 36 बढ़िया। आया किसी का और? आया? लॉजिक आपने देखा होगा ना कि आपने, अगर मैंने ऑप्शन नहीं दिया होता तो आपका पहला आंसर क्या होता? 5 + 7 = 2। नहीं, अगर ऑप्शन मैंने नहीं दिया होता तो ये भी तो एक लॉजिक सही है ना, 2 में हमने 7 को ऐड किया तो। हाँ तो वही मैंने कहा कि अनगिनत लॉजिक होते हैं, वही डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। हाँ तो जितना वही है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिक को लगाना है। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 है तो सॉरी 2 + 1 करके इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 9 आ जाएगा। हाँ, हाँ या ना? अब यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 है, नहीं आंसर। हाँ तो ठीक तो है ये, तो 2 + 1 किया तो हमने 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 36। अब देखो ये 36 ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते थे कि 4 - 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये भी एक, सपोज करो कोई लॉजिक लगा था, 4 - 1 करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 का ये जो है ना, 2 से ज़्यादा, तो 7 - 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 25। मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये हमने एक, ये भी तो लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है, लेकिन बट 25 है। हाँ 5 - 1 करेंगे तो ये भी 5 - 1 करेंगे तो, ये मैं बता रहा था कि कोई ऐसा लॉजिक लगा रहा है तो इसमें हमारा ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहेगा। इसको हटा दो इसको अच्छा हटा दो। मैंने अब देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि 2 का स्क्वायर करके -1 किया। हाँ तो ये यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर करके -1 कर दिया, यहाँ पे भी मैं क्या करता, 5 का स्क्वायर करके -1 कर देता, तो यहाँ से भी एक चीज होता, तो नहीं आता वो लॉजिक मैं बता रहा था। अब मैंने सोचा ना कि यहाँ पे कि मैं 2 का स्क्वायर करके -1 किया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ तो इसका तो आ जाता, ये भी तो एक लॉजिक है। 4 - 1 = 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके -1 करके आपका इसका स्क्वायर कर देता, तो हो जाता। पर ये यहाँ का जो ऑप्शन आता है इसमें से मैच नहीं करता, तो ध्यान रखना कि जब भी आप लॉजिक लगाओगे तो ऑप्शन के बेस पे लगाओगे। दूसरी चीज़, आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड से 50 सेकंड के बाद से जो आपको ऑप्शन में जो लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप उसको स्किप करके रिव्यू एंड करके आगे बढ़ जाना है, फिर जब बाद में लास्ट में बचेगा तब लगाना है। ये नहीं कि 1.5 मिनट तक आप उसी में लगे हुए हो, उसमें नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे से आपको स्किप करो। मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन में ऑप्शन आता है सीवीटी में, उसको मार्क एंड रिव्यू करो, जब बाद में बचेगा तो लगाना है, ठीक है। उससे हमारी चीज़ें मतलब टाइम बचेगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको 30 से 45 सेकंड में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, हाँ तो बता क्वेश्चन में करेंगे ना, इसमें आपको जैसे एक दे रहा हूँ मैं, 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि कैसे लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। 2:3 और क्या है, 11:1। अब इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हाँ तो अब वही मैं कह रहा हूँ, 2:3 और 11:, क्या होगा। तो पहला किसी ने बोला सर इसमें 2 + 1 करेंगे तो 3 हो गया, तो ये इसका 11 + 1 करेंगे 12। दूसरा क्या बता रहे हो बेटा, हाँ 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो ये हमारा लॉजिक बच गया 3। तो ये 11 का स्क्वायर -1 करोगे तो क्या होगा, 121, -1 करोगे तो 120। ये भी एक तो लॉजिक है।
ऑप्शन नहीं दिया हमने, तो ये सोचो तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो सकता है। हम्म, इन्होंने बोला 2 का क्यूब -5, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8 - 5 = 3। 11 का क्यूब क्या होगा? याद है क्यूब? 11 का क्यूब माइनस क्या है, 5 किया है तो यहाँ पे भी 5 करोगे तो कितना होगा, कैलकुलेट करो, 1331। तो ये सारे और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 -5 करोगे तो क्या होगा? हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। ये भी लॉजिक है एक। बाहर चले, बाहर चले, आवाज़। हाँ तो मैंने मना थोड़ी ना किया, तो बाहर से आप बात कर लो ना, इसमें आवाज़ आ रही है ना। तो ये भी तो एक लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है, और ये भी एक लॉजिक है। अब ये जो क्वेश्चंस में जो ये वाले ऑप्शंस हैं वो आपके ऑप्शंस में दिखने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लगाओ, फिर आपको याद हो जाएगा। हाँ? तो नहीं, मैं ऑप्शंस नहीं दिया हूँ। अब मान लो सपोज करो इसका ऑप्शंस में दे दिया 10, 10, इसमें दे दिया 30, सी में दे दिया आपको, नहीं 100 ले लो इसको, और ये ले लो 300, ये हमने ले लिया 1326, और ये हमने ले लिया, एक और ले लिया 1400 डी। तो अगर बंदा कोई रहता तो ये वाला ऑप्शन लगाता, 12, 12 है क्या? नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा कोई बंदे ने, किसी ने बताया, आप ही लोगों में से बताया कि 2² - 1 = 3, और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 120 ऑप्शन में है, नहीं है, यानी दूसरा वाला लॉजिक हमारा क्या है, नल एंड वॉइड है। लास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाया कि क्यूब करते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, नंबर जो क्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्यूब के टर्म में देख लो, 2³ - 5 = इतना, दिस 1 = इतना, तो यानी ये 3336 हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही सिंपल ऐसे ले लिया था कि हम क्या क्या लॉजिक लगा सकते, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं ना। नेक्स्ट। हाँ तो अभी करेंगे तो उसमें ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि हमेशा प्लस माइनस वाले बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, 2+1 करके, 11+1 करके, ऐसा करोगे नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं देगा कि हाँ सब सेक्शन एडिशन वाले सारे वो नहीं देंगे इसमें। हाँ इसको आप लोग करिए, देखिए 4, 8, 9, ये 4 का 8 के साथ जो रिलेशन है वो 9 का, ऑप्शन में तो दिया नहीं, तो ऐसे कैसे बता रहे हो? 4 का जो 8 के साथ रिलेशन है वो 9 के साथ, अभी तो आपने ठीक है 18। ये हमारा ऑप्शन है 25। दूसरा ऑप्शन क्या है 17। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है 27, डी 30। अब आया क्या 18? हाँ, सी। और किसी का? सोचिए सोचिए, ठीक है सी बढ़िया। और देखो 18, मैंने ऑप्शन नहीं दिखा था तो 18 सी हो गया। क्या लगाया लॉजिक, क्या लगाया लॉजिक? हाँ 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। जैसे मैंने अभी केवल ऑप्शन नहीं किया तो आप लोगों ने 18 बता दिया, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जो एक लॉजिक लग रहा है, 2 का स्क्वायर, इसका 2 का क्यूब। अब इसका जो लॉजिक लगाएंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, नेक्स्ट वाले में क्या होगा 3 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 27।
ऑप्शन है क्या? आ गया? हो गया आपका नोट? एक और है, 5, 9, 10, ठीक है। 5 is in relation with 9, 10 is in relation with what? आंसर अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ऑप्शन अभी नहीं दिया हुआ। बी, सी, डी। क्या है ऑप्शन में? 25, 26, 28, 25, 26, 28 एंड 31। 25, 26, 25, 26, 28 एंड 31। आ गया? क्या है ऑप्शन किसी का? और किसी का कुछ? आ गया ऑप्शन? नहीं तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। क्या किसी ने बोला ऑप्शन सी सही है, बढ़िया। और कहीं आया किसी का? ये हटा देता हूँ, सॉरी, ये तो था प्रीवियस क्वेश्चन का था ना। चाय भी ठंडी हो गई, खत्म हो गई। कितने क्वेश्चन है? सोचो, सोचोगे तो उतना ही लगेगा। जैसे क्या है? हाँ ठीक है, ऑप्शन सी, 2 का स्क्वायर +1, 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर +1, यहाँ पे हमें देखो 2 का स्क्वायर या क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 +1 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये 3 का स्क्वायर +1, ये रिलेशन इसके साथ तो है ही, मैच कर रहा है। इसका स्क्वायर किया हमने, 1 किया। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? क्यूब। तो क्यूब करोगे तो क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27 +1, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 28। ऑप्शन में है। हुआ? तो मैं जनरली आपको ये बता रहा हूँ कि जो लॉजिक ज़्यादातर यूज होते हैं, आप ऐसे मतलब स्क्वायर, बी आपका क्यूब, एक लॉजिक ये होगा। प्लस माइनस वाले बहुत कम ही यूज होते हैं, ध्यान रखना है। स्क्वायर, क्यूब, प्लस इसके साथ इन एडिशन और इन सब्सट्रैक्शन, ये वैल्यू आपकी आती है। स्क्वायर के साथ हमने क्या किया? कुछ ऐड कर लिया है, या समेशन ऑफ 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। जो भी लास्ट में आपका क्या हो सकता है? स्क्वायर के साथ -1, 2, 3, 4, ये क्यूब के साथ 1, 2, 3, 4, या फिर क्यूब के साथ -1, 2, 3, 4। मैं ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। समझ आ रहा है? ये प्लस करना, माइनस करना, ये मतलब बहुत ही रेयर होता है, वो पूछता नहीं है अब क्वेश्चन में इतना। आ? अब जैसे यही है ना कि 5 + 4 कर दिया 9 हो गया, तो 10 में 4 जोड़ दिया 14, तो इतना भी वो नहीं देगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, बहुत 3 या 4 लोगों ने निकाला था 2 +
टू स्क्वायर प्लस वन, और ये थ्री का टू का क्यूब प्लस वन। चलो ठीक है। अब निकालो एक और इसका। 42 इन रिलेशन विथ, ये भी आसान है, 56, और लास्ट में क्या है 90। 42, 56 एंड 90। ऑप्शंस में है हमारे बी, डी। बिना ऑप्शंस के आप इसके आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं ना। 100, 110, 100, 100, 110, 121, 105। अब निकालो इसका कोई लॉजिक। क्या चीज आ गया? और किसी का आया लास्ट में? बै कुछ भी, जैसे अब ये है 7 × 6 करोगे तो क्या होगा 42। 7 × 8 करोगे तो क्या होगा 56। 90 है तो क्या होगा 9 × 10 किया 90। अब यहाँ पे हमारा क्या था, इसको ऐसे देखो, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन। पहला ऐसे कर सकते हैं 6 × 7 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 8 56। ये क्या चल रहा है, बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरह हमने एक इसमें निकाला 9 × 10 करेंगे तो 90 होगा। क्यों, इसका रिलेशन क्या है, 9 के बाद से नेक्स्ट नंबर क्या है 10। तो ये और ये इसका रिलेशन जो है, ये जो लॉजिक है वो तो सेम ही है। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा 10 × 11, क्या हो जाएगा ऑप्शन 110। आया? एक ये भी तो लॉजिक हो सकता है, है? होगा कि नहीं ये वाला? 7 का स्क्वायर -7 करोगे तो क्या होगा ये 49 - 7 42। 88 का सॉरी 8 का स्क्वायर -8 करोगे तो ये 64 - 8 कितना होगा 56। इस वाले में क्या हो जाएगा, किसका 9 का कहाँ होगा, यहाँ पे आप 10 का स्क्वायर करोगे -10 तभी तो 90 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 81, और फिर 9 वो करोगे तो 72। 72 तो है ही नहीं ना, 90 है। तो यहाँ पे आप 10 का स्क्वायर करोगे 100 -10 90। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक एक का आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 11 का स्क्वायर माइनस क्या 11, तो 121 - 11 110। तो दूसरे लॉजिक से भी सेम ऑप्शन का आ रहा है। तो कोई आपने देखा तो आपने इस वाले से कर लिया, किसी दूसरे ने से। तो लॉजिक आपके कैसा भी हो, आपको वो जितना आप उसको वो करोगे उतना आपका बेटर रहेगा। हो गया? हम्म, नींद आ रही है, पानी पी लो जाके, ठीक है। अब हम करते हैं अल्फ़ाबेट वाले। हटा दो इसको। दो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो फिर कर लेना, या तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई वो नहीं है। दो क्वेश्चन मैं ऐसे दे दे रहा हूँ, 60 120, 60 120, एंड लास्ट वन क्या है 210 का रिलेशन हमें निकालना है।
ऑप्शन है बी, सी, डी। अभी ऑप्शन के बिना आप नहीं बता सकते ना, क्या पता आपका जो लॉजिक है जो एग्जाम में रहेगा। 343, 326 एंड 336 एंड 340। अब बताइए। 336, 350, 336, 350, 326, बताओ कौन सा। 343 निकला किसी का है। 350 है ऑप्शन में, क्या लॉजिक लगाया आपने। 350 किसी का है, लॉजिक क्या लगाया। आंसर है इसका 336। ठीक है। किसने गलत बताया। मैंने ऑप्शन कहाँ गलत बताया, मैंने तो ऑप्शन लिखा था। मैंने ऑप्शन बता रहा था 343, 336, 336 और 350। मैंने कोई नहीं मिसगाइड किया। इसका कैसे लॉजिक लगाओगे बताओ। ये है ऑप्शन इसका। तो आपका ऑप्शन तो 350 आ रहा था ना, तो वो है ही नहीं। और मतलब आंसर नहीं है ना इसका। ये देखो, 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा। 64 माइनस 62, इसका क्या क्या हो जाएगा आपका। 5 का क्यूब माइनस 5 क्या हो जाए। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी देखोगे ना, अभी पहली बार देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोग लग रहा होगा कि ऐसा आ जाएगा। हाँ तो थोड़ा सा ऐसे करोगे ना, अभी 2-3 बार देखोगे। अभी मैंने ये बता दिया कि ऐसा भी ऑप्शंस होता है, जैसे 4³ - 4, 5³ - 5। तो ये भी एक ऑप्शंस हमारे होते हैं। तो जब आप बैठोगे तो आपको वो चीज़ें रियलाइज हो जाएंगी कि ऐसा भी होता है, तो वो भी लॉजिक लगाओगे। ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ये थोड़े से वो हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस यही 1 2 3 क्वेश्चन है, कर लोगे तो हो जाएगा। क्या है 5³ - 5, ये इसका क्या हो जाएगा। 4 के बाद से 5, और नियरेस्ट इसका क्यूब देखोगे तो 6³ - 6 करोगे तो क्या होगा। 6 का क्यूब क्या होगा। क्या 216। -6 करोगे तो क्या आ रहा है 210। फिर देखो ये 4 5 6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। 7 का क्यूब माइनस 7। 7 का कितना होता है। 7 का क्यूब कित मैंने क्या गलत बोला था, कुछ बोला था क्या ऑप्शन। हाँ तो मैंने तो कुछ बोला भी नहीं कि हाँ सही है या गलत। नहीं नहीं ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था, मुझे लग रहा था ऑप्शन है। तो लॉजिक उनका अलग होगा। आ रहा है क्या। नहीं नहीं आया है। अब कोई किसी और से ऑप्शन से आ रहा है क्या 350, नहीं तो फिर हटा दूं मैं। चलिए फिर। अब जो करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ये ठीक है, पर उसमें भी हो गया बेटा। अब जो करेंगे वो अल्फ़ाबेट बेस करेंगे। बात नहीं बेटा, जैसे ये है डिटेल्स,
एम्पैथी, क्या चीज़? हाँ तो ये, तो इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें क्या ये देखते ही आपको तो समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है? नहीं आ रहा है? अभी अभी आएगा 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 आएगा, ऐसा नहीं है। और ये आपके 10-15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सबसे हो जाएगा, और टाइम भी बचेगा, और आपका जो है स्कोरिंग मार्क्स भी है। आंसर नहीं है अभी, एक रिलेशन से ये बताया, दूसरा भी एक और दे रखा है ताकि आपका रिलेशन। हाँ अभी नहीं, पहले क्या था, केवल एक कंडीशन दी थी लॉजिक लगाने के लिए, यहाँ पे हमने इसका इसके साथ दे दिया, इसका इसके साथ दे दिया, तो फाइंड आउट करो इसका। हाँ नहीं, तो ऑप्शन रहेगा तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे भी तो वही सेम चीज़ है कि, कि हमने देखा था कि उसके एक ही पैटर्न जो भी रिलेशंस है उसके कई ऑप्शंस आ रहे थे, कोई किसी के 12 आ रहा था, किसी का 15 आ रहा था, किसी का 14 आ रहा था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ऑप्शन उसके बेस पे रहेगा, क्वेश्चन के बेस पे ही हमारा जो होगा लॉजिक लगेगा। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ROF। आ गया आंसर? RFOMALU, मैं अभी बताया, अभी जस्ट अभी क्लियर किया। पहले वाले में रिलेशंस हमने केवल एक ही का दे रखा था कड़ीज, मतलब इसका इसके साथ निकाला, फिर इसका हमने इसके साथ दिखाया, तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा, ठीक है, दो बार हमने दिखा दिया कि ये चीज़ें गई। ए ऑप्शन सही है, किसका किसका आ रहा है? आया समझ में? नहीं आ रहा? बता रहा, ये देखो डिटेल्स में DET, ये क्या है, ऊपर हो, उल्टा हो गया, इसको हमने क्या किया, ये रिवर्स में करके लिख दिया, सॉरी, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा करके रिवर्स में कर दिया। सेम ये वाला देखिए, ILS क्या हो जाएगा, SLI, तो इसको हमने भी रिवर्स करके ये दे दिया। हाँ यहाँ पे भी देखिए EMP, तो हमारा क्या हो गया, P उल्टा करोगे तो क्या होगा, PME, ये वैल्यू आई। यहाँ पे THY उल्टा करेंगे तो क्या होगा, YHT। आया इतना समझ? अब रह गया हमारा ये वाला पोर्शन, ये ए ए, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आप इसको पहले ही देखो, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, FOR, रिवर्स करोगे तो ROF है कहीं, ROF, ठीक, बाकी में ROF नहीं है, यहीं से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ROF कहीं नहीं दिख रहा है। इस वाले में लास्ट में ये कंफर्म कर लेते हैं, क्या है ये, ULA, रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ALU है, और बीच में, हाँ सॉरी, ALU,
ए एल यू है, ये है। और जो बीच वाला जो लेटर है एम, एज इट इज वो लिख दिया। नींद आ रही है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 10 सेकेंड लगेगा आपको लॉजिक समझने में। 45 हो गया, 1.5 मिनट हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, पहले दूसरे आगे क्वेश्चन को देखो। हाँ, अब इतना भी नहीं लॉजिक होगा, क्या मतलब है, ऐसे थोड़ी ना होगा। इतना भी नहीं है कि 15 क्वेश्चन में से कोई ये ना कोई एक लॉजिक ना लगे, लगेगा, सब आएगा। बस केवल आप लॉजिक यहाँ से देख रहे हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत आसान है, अभी देखो खुद ही कर लोगे। अभी ये अभी मैं एक दे रहा हूँ, तुम लोग को खुद कर लोगे। और जो यहाँ पे करा रहा हूँ तो थोड़े से वो है, टफ है। क्या था इसको, इसमें लॉजिक लगा, पता चले एक लेटर इधर हो गया तो फिर हम लॉजिक खोजते रह जाएंगे। पी एम ओ जे एन आर ओ क्यू। ए बी सी डी। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन में आपका हो जाएगा एच डी बी एच एफ एच एफ डी बी। लो एच डी एफ सी भी लिख देता हूँ मैं, है। हाँ तो वो नहीं है ना। बी डी एफ एच। उल्टे सीधे अगर लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। उल्टे सीधे नहीं लिखना है, एच डी एफ डी। अच्छा, वो याद है सीक्वेंस वगैरह? अल्फ़ाबेट के नंबर याद है, सीक्वेंस? अगर नहीं याद होगा तो आपको ध्यान रखना है, जब भी देखो क्वेश्चन में, बात नहीं करो बेटा, क्वेश्चन में आपको जब भी लॉजिक रीजनिंग होगा उसमें अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या कर लो, पहले ही ये लिख लो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है। हाँ तो आगे वही मैं बता रहा था, यही नहीं कि एल एम एन पी ओ क्यू ऐसे लिखते जाना। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ से एन से लिखो, पी क्यू यू वी। ठीक है, नंबर इस पे इसके जस्ट ऊपर लिख दो, 4 5। ठीक है, नंबर लिखने का है तो लिख दो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी कर लोगे। ये आपको एक पेपर पे लिख लो, ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, लिख दोगे ऐसे, अब सीधे पता चल जाएगा। जैसे इसमें क्या है, लगाओ, कुछ लॉजिक लग रहा है? हाँ? इसमें लग नहीं रहा कुछ लॉजिक? ठीक है चलो, तो बता, अभी मैंने बोला कि ये थोड़ा सा टफ है। अच्छा, बात नहीं, पी, सुनो, बात नहीं। पी के बाद आपका +1 किया हमने तो क्या आ रहा है, क्यू। ठीक, इसमें एम में आपने +2 किया, क्या आएगा, ओ। ठीक,
फिर इसके बाद यहाँ पे +1 +2 +3 इसमें करोगे क्या होगा बताओ। ओ के बाद से तीसरे पे क्या है, क्या है, आर। जे में क्या हो जाएगा, +4 करेंगे तो क्या आएगा आपका, एन। ये, हाँ, तो ये वर्ड तुम्हारे, ये लेटर्स जो तुम्हारे हैं, एक तो लॉजिक लग गया। अब इसी का हमने रिवर्स करके तो लिखा है, तभी तो मैंने एक क्वेश्चन किया। बाकी तो जो क्वेश्चन करोगे बहुत सिंपल ही है, वो देखते ही कर लोगे। नहीं, जो क्वेश्चन करोगे वो सिंपल है, ये मैंने, हैं? हाँ, तो अब इसी में आप क्या करो, इसमें +1 करोगे तो क्या होगा, सी। इसमें +2 करोगे तो क्या होगा, बोलते चलो। कौन सी बोला था, ये तीन। तो क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, हाँ? मुझे भी खुद कंफ्यूज कर दे रहे हो। देखो है क्या, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो क्या होगा, बी ऑप्शन, HFDB। तो ये वाले बहुत कम ही आते हैं, ऐसे नहीं आएगा इतना ज़्यादा, वो नहीं है कि इसको ऐसे रखा। हाँ तो फिर, हाँ तो रिवर्स वाला ले लो। कोई ऑप्शन है एक क्वेश्चन में आपका, ऐसा ठीक है, कोई इशू नहीं, इसमें आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, हो गया। एक ये देखो ना, यहाँ पे MI, इसका हमने क्या कर दिया, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या है, NU। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, जो लॉजिक लगा रहे हैं M, और ये हमारा क्या हो जाएगा, NU। तो ये वाला हो गया आपका। तो यहाँ पे करोगे इसका क्या हो जाएगा, WZSY। क्या, ये मैं ये मैं 3 में इसलिए बताता हूँ, जब भी देखो फिजिक्स में जब करते हैं तो, हाँ साइंस भी पढ़ा है, मैं M.Tech किया हुआ हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो, जैसे आपका XYZ लिखते हैं ना, ठीक है, तो जब हम लिखता है तो ये कभी कभी 2 लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है ना, तो मेरी आदत तो ये है कि मैं जब लिखता हूँ तो इसको स्मॉल में ऐसे जेड कर देता हूँ, ठीक। नहीं नहीं, तो ये स्मॉल वाला जो होता है तो ऐसे मैंने जेड कर दिया, तो इसको हटा ही दो, कैपिटल में ही इसको ऐसे रख दो, ठीक है। XY और जेड मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे चला गया होगा। तो ये हो गया, अभी तो खुश हो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ ऐसे ही आएगा, इतना ज़्यादा ये मैंने एक दे दिया कि अगर इन केस वगैरह आ जाएगा तो ऐसे ही। हाँ, अभी 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 आएगा तो तुम लोग देखते ही बोल दोगे ऑप्शन। अब नेक्स्ट वाला जो है क्या है, मैंने बोला था GI, जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन। उसमें आपको सिंपल रिलेशंस देखने होंगे। और ये वाला ध्यान रखना कि जब आप जाओगे पेपर में तो ये ABCD का जो आपका है ये लिख लेना, 1 2 3 4। हाँ सब लिख लेना, 1 2 3 भी लिख लेना। कभी कभी क्या होता है ना, ये क ख ग नहीं आता है, क ख ग घ में मुझे लग रहा था ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। हैं, याद है, पता नहीं मेरे को।
बात नहीं करो बेटा। अच्छा देखो, इसका तो बता ही दोगे, बायोलॉजी या बायो टीचर। आ, ठीक है। बीटेक किया हुआ है मैंने। प्लेयर। ठीक है चलो, आपने बताया प्लेयर। ठीक है, ये सी है, ध्यान रखना। और क्या था ऑप्शन इसमें? हाँ, 247 कहाँ है यहाँ पे? और ले लो यहाँ पे बुक। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि लॉजिक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए तो देगा ही। और नेक्स्ट में आपका हो जाएगा फिजिक्स और नहीं नहीं, फिजिक्स वाला नहीं। क्या होगा अब इसमें? देखो एबीसी इसी में सबका वो हो गया। अब सिंपल है, बताओ। बी, किसका बी ऑप्शन है? कौन सी बोल रहा था? देखो, टीचर्स जो है ये क्या करता है, बायोलॉजी को पढ़ा रहा है, ये सिखा रहा है एक तरह से। तो एक लॉजिक ये हुआ कि टीचर ने बायोलॉजी को पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे कोच क्या करता है, हॉकी को सिखा। लेकिन प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे सिखाने वाला, लर्निंग वाला या फिर कोचिंग वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये समझ में आया? अगर यहीं पे ऑप्शन में आपका ऐसे रहता, इसमें ध्यान देना, जीआई बेस्ड में आपका जो क्या कहते हैं, उसको सीक्वेंस है वो मैटर करना चाहिए। जैसे मैंने हटा दिया इसको, ये वाला पोर्शन, ठीक है। आपने लॉजिक लगाया कि टीचर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया कोच, कोच, और ये हो गया हॉकी। आपने देखा यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, यानी कोच यहाँ पे सिखा रहा है। तो कभी कभी बहुत जल्दी में ये ऑप्शन लगा के चल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि पहले पे हमारा क्या है, जो चीज़ को बता रहा है, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे किसको सिखा रहा है, हॉकी, ये किस पे आ जा रहा है, सेकेंड वाले पे। तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना है इसमें सीक्वेंस और सीरीज का। हाँ हाँ, हॉकी सिखा रहा कोच, उल्टा हो जाएगा। मतलब लॉजिक तो ये हुआ ना कि टीचर इधर से आपको वो तो हॉकी सिखा रहा है कोच को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना कि मैटर इसमें करेगा। एक और लिखिए इस पे। हाँ, ये वाला मैंने बताया था ये आपको। जैसे न्यू दिल्ली है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैंने लिख दिया। हाँ, तो अभी ऑप्शन ये था। श्रीलंका की क्या है कैपिटल? क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? पता है, ये न्यू दिल्ली और ये इंडिया, इसका रिलेशन क्या है? ये न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया, ये क्या है, आपकी कंट्री है, ठीक है।
पाकिस्तान है और लाहौर है, जो भी है, लेकिन हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे कंट्री है सेकंड वाले में, लेकिन यहाँ पे हमारा वो भी है, क्यों, ये भी तो कैपिटल है, पर लेकिन सीक्वेंस हमारा क्या है, क्या है, सॉरी, इस्लामाबाद, सॉरी, लाहौर मैंने यहाँ कर लिया, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अब टोक्यो जो है वो क्या है आपका, जापान, न्यू दिल्ली, ये भी कैपिटल है किसका, जापान का। जापान भी क्या है आपका, कंट्री है। और ये दोनों सीक्वेंस आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मैच कर रहा है क्या, कोलंबो, कोलंबो भी तो कैपिटल है, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर है, हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा एक और देख लो, इसका आपका देखो क्या क्या होता है, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई, लेकिन ये स्टेट है ना, ये सॉरी ये सिटी है और लेकिन ये स्टेट है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, कंट्री, तो इसलिए मैंने ये भी दे रखा है। आ गया, जापान कंट्री है ना, अभी भी नहीं समझ आई, इधर वाला पोर्शन क्या आपका कंट्री है, इस कंट्री का कैपिटल क्या है, तो इधर वाला जापान क्या है, कंट्री, तमिलनाडु क्या है, स्टेट, ये स्टेट का ये आपका पहले कैपिटल है, लेकिन ये क्या है, स्टेट हो जा रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं लग रहा ना, यहाँ पे हमें कंट्री रखी है तो यहाँ पे भी कंट्री होनी चाहिए, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन आपका चला जाएगा, आप देखोगे ये तमिलनाडु तो आपका स्टेट पे आ गया। बताओ, सी, यहाँ पे आपका क्या है, मेल पार्ट है, ये क्या है, मेल, कॉक, मुर्गा एंड मुर्गी, मुर्गा एंड मुर्गी, तो यहाँ पे हमारा रिलेशंस क्या हुआ, पहले में हमारा मेल है, दूसरे में हमारा फीमेल है, ये वाला, कैट, किटन, ये तो बिल्ली का बच्चा हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया खत्म। ऑनर, मालिक, और सॉरी ये लैंडलॉर्ड, ये दोनों क्या है, सेम ही है एक तरह से, तो ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे मेल फीमेल का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे हॉर्स, घोड़ा, और ये घोड़ी, जो भी मेयर होता है, तो ये ऑप्शन क्लिक हो गया। फ्रॉग, और ये टैडपोल क्या होता है, टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल करते हैं, तो ये चिल्ड्रन वाला रिलेशंस लग गया, तो इसको आपको ऐसे ही देख के कर देना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन नियर अबाउट आएगा, और बाकी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल्स वाले, हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जितना आसान रहेगा तो उसमें सारे आ जाएंगे। और टोटल आपका क्वांट में हमने बताया था, नई बात नहीं करिए, रीजनिंग एंड क्वांट, इसमें से नियर अबाउट आपके 30+ ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाकी जीएस जीके वाले पोर्शन में वो आपका वो हो जाता है, जी जनरल नॉलेज। हाँ, वो नहीं करो बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताओ, ये हटा दो, ये बात नहीं करो, इसमें ये बताओ कि अगर आप ऐसे जीके का स्टैटिक जीके होता है ना, एक स्टैटिक जीके, बैरोमीटर पता है, पढ़ा होगा ना, 10th फिजिक्स का ही तो है ये बैरोमीटर। हाँ, ये प्रेशर
प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ऐसे। स्पीडोमीटर क्या है ये? थर्मामीटर। ओडोमीटर का क्या है? ये टेम्परेचर में। तो मेरा ये एक क्वेश्चन था इसमें, बैरोमीटर जो प्रेशर होता है इसमें ये था कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर एक पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, एट सी लेवल पे। हाँ मतलब एक कंटेनर है पानी का, वाटर, अभी क्या लेवल की बात कर रहे हैं, सी के अंदर थोड़ी ना हम जा रहे हैं। What will happen to the boiling point of water at, हाँ ऑप्शन पहले देख लो फिर उसके बाद तय करना। ऑप्शन में ये बता रहा है बी पी, बॉइलिंग पॉइंट, बात नहीं करो, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? सी लेवल का मतलब ये नहीं कि सी के अंदर, सी लेवल मतलब होता है एक अर्थ है, तो अर्थ के लिए जो हाइट मेजरमेंट करते हैं, जितने भी आपको देखा ना एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो वो जो मेजरमेंट होता है वो सी लेवल से होता है। या फिर कहीं आप जाते हो, हिमाचल चले गए, उत्तराखंड चले गए, तो वो दिखा रहता ना कि दिस इज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल 336 मीटर या जो भी 3036 मीटर, तो वो एक रिफरेंस लेते हैं सी लेवल पे। तो वही मैं कह रहा कि मान लो ये वाटर को हमने बॉयल किया, ठीक है, अगर इसी कंटेनर को, पानी वाले बॉल को अगर हम किसी माउंटेन पे ले जाते हैं, वहाँ पे बॉयल करते हैं, तो क्या होगा उसका बॉयल? करना ही है तुम लोग, कभी करके आना, फिर बताना बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना। हाँ तो बढ़ा नहीं, मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रहा है। हाँ प्रेशर तो सबको पता है कम होगा। जैसे कुकर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि कुकर में हम बॉयल करते हैं, ठीक है, कुकर वगैरह सीटी वगैरह लगता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कितना टाइम हो गया? 5-10 मिनट और पढ़ लो, उसके बाद से चलेगा। तो अभी 15 मिनट बचा हुआ है, देखो ना खत्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, मैं वो भेज दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन वगैरह देख लो इसमें, सिंपल से ग्रुप में ही भेज दूंगा मैं, ऐड करवा के मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक, ऐड करवा के मैं खुद को, मैं उसमें नहीं हूँ ना ग्रुप में तुम लोगों के, तो मैं किसको करूँगा? मेरा नंबर ही है, मैं भेज दूंगा। सॉरी, मेरा नंबर नहीं, ऐसा करना कि कोई एक बना लो ग्रुप, इस पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लो।
हाँ तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन है ज़्यादा मैं बना के किसी एक बंदे को दे देना, बाकी उसमें जिसका नंबर होगा सब ऐड करके। तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है? हाँ तो फिर रुक जाओ। एक चीज़ और थी आपका, लास्ट में देखो अब थोड़ा सा चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करनी पड़ेगी, तो क्योंकि नहीं तो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाद में ये ध्यान रखना कि आपको पहला तो सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा प्रैक्टिस करनी है, तीसरा कोई भी डाउट क्लासेस होंगी, जो भी डाउट वगैरह होगा जैसे, तो वो आप क्लास के बाद जब भी आपको मौका मिलेगा या ग्रुप बन जाएगा तो उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसके साथ जीके वाला पोर्शन भी आप धीरे धीरे कवर कर लोगे, तो इसमें यानी 50 क्वेश्चन है, 50 का मार्किंग कितनी है? 60 कहाँ है, चेंज हो गया है, पैटर्न नहीं पता है। 50 है, एक क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 5, 250 नंबर का, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। कौन सा? जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला, जिसमें आपका क्वांट रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन आएगा। जीके में आप क्या करना, आपका एक जो इसमें स्टैटिक वाले क्वेश्चन जो आते हैं, स्टैटिक वाले क्वेश्चन, जीके स्टैटिक, इसमें स्टैटिक में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये बताया था ना, हाँ जैसे मैंने ये बताया था आपका बैरोमीटर थर्मामीटर, ये फिजिक्स वाले जो क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स वाले ये आपका वो उसमें आता था ना, इसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन है, जैसे बैरोमीटर से क्या होता है, ओडोमीटर से क्या होता है, स्पीडोमीटर से क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं। तो इसको आप 10-10 क्वेश्चन रोज करते जाओ, 20-20 क्वेश्चन करते जाओ, याद करते जाओ, आपस में डिस्कस करते जाओ, तो वो पूरा का पूरा आपका जीएटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा साथ में 1 महीने के अंदर। तो इसे करोगे तो 250 नंबर बहुत होते हैं। 250 में अगर मान लो आपने, हाँ हाँ, तो मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 250, इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे तो बाकी जो आपके डोमेन में अगर कहीं कम पड़ जाता है, क्योंकि डोमेन का सिलेबस बहुत ज़्यादा भी है। डोमेन हो जाएगी, जब आएगा तो कर लेना, डोमेन वगैरह ये भी आपका हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बात नहीं करो फिर, चलो आप, ठीक है मैं भेजता हूँ, ठीक है, थैंक यू।